प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। साथ संगत जी, आज हम जिस वाणी पर विचार कर रहे हैं यह हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से परिचित कराती है कि परमात्मा को समझना केवल बुद्धि का विषय नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। साथ संगत जी, इंसान पढ़ लिख सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक परमात्मा केवल एक कल्पना ही बना रहता है। साथ संगत जी, हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का कितना महत्व है वो हमें सत्संग में आने के बाद ही पता चलता है कि ब्रह्म ज्ञान है क्या। हम माया में जब तक घूमते रहते हैं तब तक हमें कुछ पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब हमें सत्संग में आते हैं, प्रभु से मिलते हैं, तब हमें अनुभव होने लगता है कि हम तो कहाँ घूम रहे थे। अपनी जीवन व्यर्थ कर रहे थे। हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या था, हम क्या कर रहे थे। लेकिन सतगुरु माता जी के शरण में आने के बाद पता चला कि हाँ, हमें क्या करना है, कैसे रहना है। साथ संगत जी, और इससे बड़ी बात जो हर एक मनुष्य के लिए जरूरी होता है, जीवन को सार्थक करने के लिए जरूरी होता है, जो मनुष्य भक्ति करने के बाद जो प्राप्त करना चाहता है वो इस परमात्मा के अनुभव करने का जो हमें सुख चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के शरण ही मिलेगा, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमें राह दिखाता है, हमें उस प्रभु परमात्मा का दर्शन कराता है जो इस जहां का मालिक है, इस ब्रह्मांड का मालिक है। साथ संगत, हमें ज़रूरत है ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान है जो हमें 84 लाख योनियों में भटकने से रोक सकता है। जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमारा जीवन निरर्थक है। लेकिन जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तब जाके हमारा जीवन सार्थक की ओर अग्रसर होता है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने वाणियों में कहते हैं, है सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार है। साथ संगत जी, ये परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, लेकिन कोई भी इसकी सीमा नहीं जान सकता। साथ संगत जी, हे परमात्मा
को हम जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक दिखेगा। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो तब। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तो हम उसे अपने पास भी नहीं देख सकते। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है उसके बाद हमें वो प्रभु परमात्मा हर एक कण कण में दिखने लगता है। और ये प्रभु परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है, एक है, क्योंकि ये प्रभु परमात्मा के अंदर ही ये पूरी ब्रह्मांड बसी हुई है। इससे बेमुक्त कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कण भी इससे भी मुक्त नहीं है, सब इसके अंदर ही समाहित है। साथ संगत, जैसे समुद्र की गहराई पूरी तरह नापना कठिन है, वैसे ही परमात्मा अनंत है। इस परमात्मा का कोई अंत नहीं है। हमारी नज़र जहाँ तक देख सकती है और जहाँ तक नहीं देख सकती है वहाँ तक प्रभु परमात्मा है। साथ संगत जी, हम इंसान सीमित हैं, लेकिन परमात्मा असीम है। इसलिए हमें अपने अहंकार को छोड़कर इस प्रभु परमात्मा को जानना जरूरी है, तभी जाके हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी अगले वचनों में कहते हैं, छोटी सी बुद्धि मानव की, विशाल तू निरंकार है। साथ संगत जी, मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन परमात्मा असीम और निरंकार है। साथ संगत जी, हम मनुष्य ये कभी नहीं जान पाएंगे कि परमात्मा कब है, क्योंकि हम भ्रम में हैं, हम माया में हैं। क्योंकि माया जब मनुष्य पे छाता है तो कुछ और दिखाई नहीं देता। लेकिन ये माया कैसे हटेगा? ये माया सतगुरु की कृपा से ही हटेगा, सतगुरु के चरणों में आने के बाद ही हटेगा, सतगुरु के वचनों पे चलने के बाद ही हटेगा। इसके अलावा हमारी कोई भी हमें इस माया से हटा ही नहीं सकता। हमें केवल हमारे गुरु, हमारे माता जी सुदीक्षा हरदेव जी महाराज यही हैं जो हमें इस भ्रम से मुक्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, हम अपनी बुद्धि से हर चीज को तोलना चाहते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा है इसको कभी आप तोल नहीं सकते, क्योंकि ये अनंत है। इसको तोलना, नापना हमारे बस में नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा है। लेकिन परमात्मा किसी दायरे में नहीं आता। साथ संगत जी, इसलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है कि वो हमें सही दिशा दिखाए और उस प्रभु परमात्मा से हमारी मुलाकात कराए, उसका दर्शन कराए, हमें बताए कि ये ही है वो जिसने पूरी दुनिया को संभाल रखा है, जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित रखा है। साथ संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं,
मन बुद्धि से परे है तू तो तुझे समझना मुश्किल है, रोम रोम में बसने वाला तुझे परखना मुश्किल है। साध संगत जी, परमात्मा मन और बुद्धि से परे है, लेकिन फिर भी हर कण में मौजूद है। साध संगत जी, ये परमात्मा कोई दूर बैठा नहीं है। ये परमात्मा हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह है। ये कहीं दूर नहीं बैठा है कि हमें दिखाई ना दे। ये हमारे समीप से भी समीप है, क्योंकि ये हमारी अंतर, ये हमारी आत्मा है। वो प्रभु परमात्मा ही है, जिनके हम अंश हैं। जिन हमारे अंदर जो है आत्मा, वो ही प्रभु परमात्मा है। साध संगत जी, वो हमारे अंदर सांस सब चीज वही कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा है। हम सांसें लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु परमात्मा है। प्रभु परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं है। साध संगत जी, फिर भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि बाहरी है। जब तक हम संसार की माया में उलझे रहेंगे, तब तक हमें एक प्रभु परमात्मा नहीं दिख सकता। इस प्रभु परमात्मा को देखने के लिए हमें भक्ति की जरूरत पड़ेगी, और भक्ति मिलेगी कहाँ? तो इस प्रभु परमात्मा गुरुदेव के पास ही मिलेगी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, अज्ञान बिना जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो हमें ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। इस 84 लाख योनि से बचने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। गुरु के कहे हुए वचनों पे चलना ही होगा। साध संगत जी, जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही ये परमात्मा अनुभव का विषय है, दर्शन का नहीं। साध संगत जी, जब हमें इस प्रभु परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, तो हमें इस प्रभु परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। होगा कैसे? बस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही हो सकता है। साध संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं, जो अपनी बुद्धि को चलाता तुझे समझ ना पाएगा, पल बुद्धि को जो हारेगा उससे समझ तू आएगा। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जो अपने बुद्धि से चलने लगेगा, अपना दिमाग का काम करने लगेगा, उसको कभी प्रभु परमात्मा नहीं मिलेंगे, वो कभी प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो अपनी मन बुद्धि सब चीज गुरु के चरणों में समर्पित कर देगा, तभी जाके गुरु हम पे दया करेंगे, हमें उस राह को दिखाएंगे जिस पे चल के हम उस प्रभु परमात्मा को पाएंगे। साथ संगत जी,
जो अपनी बुद्धि के अहंकार में रहता है ना, वह परमात्मा को नहीं समझ सकता। अगर हमारे अंदर अहंकार भर जाए तब भी हमें परमात्मा नहीं दिखाई देगा। चाहे हम कैसे भी हों, संसारिक हों चाहे ब्रह्म ज्ञानी हों, हम ब्रह्म ज्ञान लेके भी अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया तब भी हमें उस प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा प्रेम में बसता है। हमें उसे प्रेम से ही पा सकते हैं, नम्रता से ही पा सकते हैं। क्योंकि अहंकार से कुछ भी सही नहीं होता है। जो बना हुआ भी रहता है वो भी बिगड़ जाता है अहंकार के सामने। साथ संगत जी, हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ, यही सबसे बड़ा पर्दा है। साथ संगत जी, मैं अगर हमारे अंदर मैं आ गया तो हमारी जिंदगी नष्ट होना चालू हो जाता है। हम फिर सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर मैं आ गया। मैं साथ संगत जी, जब इंसान झुकता है तभी उसे सच्चाई मिलती है। गुरु के सामने समर्पण जरूरी है। अगर हम सतगुरु के आगे झुकेंगे नहीं तो हमें राह सतगुरु दिखाएगा नहीं। जब हम सतगुरु के आगे झुक जाएंगे, अपने आप को समर्पण कर देंगे, तभी जाके हमारे मन को वो पढ़ेगा। और पढ़ने के बाद हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर से अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं पा सकते हैं। साथ संगत जी, जैसे भरा गिलास कुछ नहीं ले सकता। जैसे हमें गिलास लिए और गिलास में पूरा पानी भरा हुआ है तो उसमें हम अगर ऊपर से फिर पानी डालते हैं तो पानी बाहर निकल जाएगा, फिर उस गिलास में पानी जाएगा नहीं। उसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर हमारे अंदर उस अहंकार को भर लेते हैं और उसके ऊपर से हम भक्ति भरते हैं तो भक्ति किसी काम की नहीं, वो हमारे से बाहर ही जाएगी, हमारे अंदर नहीं आएगी। इसलिए पहले हमें अपने अहंकार को अपने अंदर से दूर करना है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन में कुछ नहीं बच सकता है। हम प्रभु परमात्मा का गुणगान भी नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, ये जीवन है, ये जीवन को उस निर्गुण निरंकार के सामने समर्पित करने के बाद ही हमें उसका दीदार होता है, उस प्रभु परमात्मा का पाने का अनुभव प्राप्त होता है। साथ संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं, पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। साथ संगत जी, जिसका पूरा विश्वास परमात्मा पर टिक जाता है वही उसका अनुभव कर पाता है। साथ संगत जी, हमारे अंदर विश्वास आधा नहीं होना चाहिए। हमें
उस गुरु पे पूरा विश्वास करना चाहिए कि हाँ, हमें इस गुरु पे अथक विश्वास है, ये हमें उस निरंकार प्रभु का दर्शन करा सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर आधा विश्वास है तो हम फिर उस प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पूर्ण रूप से हम जाग नहीं पाए हैं। तो इस प्रभु परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएंगे? साथ संगत जी, जैसे बच्चा माँ पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही भक्त को परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। जैसे जब हम नाव में बैठते हैं तो पूरा भरोसा रखते हैं कि यह पार लगाएगी, वैसे ही जीवन की नाव परमात्मा के भरोसे चलती है। साथ संगति, हमें चलाना वाला वही है, चलने वाला वही है, चलाने वाला वही है। हमारे जीवन का आधार ही वही है। साथ संगत जी, हमें उनके भरोसे अपना जीवन छोड़ देना चाहिए, तभी जाके हम सही राह पे चल पाएंगे। साथ संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं, कहे हर देव कि धर्म चक्षु से नजर नहीं तू आता है। कहे हर देव कि चर्म चक्षु से नजर नहीं तू आता है। साथ संगत जी, ज्ञान चक्षु से ही हर मानव तेरा दर्शन पाता है। साथ संगत जी, परमात्मा इन आँखों से नहीं दिखता, बल्कि ज्ञान की दृष्टि से दिखाई देता है। ये हमारा साधारण आँख कभी उस परमात्मा को नहीं दिखा सकता, जिस परमात्मा को हम ज्ञान की आँखों से देख सकते हैं। इसीलिए हमें ज्ञान लेना सबसे जरूरी होता है, तभी जाके हम ज्ञान की आँखों से उस प्रभु परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। साथ संगत जी, ये आँखें केवल भौतिक चीज़ें देख सकती हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान चक्षु खुलते हैं। तब इंसान हर जगह परमात्मा को देखता है। साथ संगत जी, जैसे पहले पानी में सिर्फ पानी दिखता है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद वही पानी जीवन बन जाता है। साथ संगत जी, बाबा जी का ये संदेश हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है कि हमें पहले ज्ञान लेना है। उस प्रभु परमात्मा को जानने के लिए हमें सतगुरु के चरणों में जाना जरूरी है। उस गुरु के चरणों में जाना जरूरी है जो हमें इस प्रभु का दर्शन कराए। साथ संगत जी, हम अपने जीवन में ये लागू कर सकते हैं और करना जरूरी है कि हमें अहंकार को छोड़ना है और गुरु के शरण में जाना है। अपनी विश्वास मजबूत करना है इस प्रभु परमात्मा के ऊपर, और हर इंसान को हर एक इंसान में परमात्मा को देखना है और सेवा, सुमिरन, सत्संग
हमें हमेशा ही करते रहना है, क्योंकि सेवा सुमरन सत्संग ही है जो हमारे भक्ति का मूल मंत्र है। साध संगत जी, यह वाणी हमें सिखाती है कि परमात्मा को बुद्धि से नहीं अनुभव से जाना जाता है। अहंकार छोड़कर ही सच्चा ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो हर जगह वही निरंकार दिखाई देता है। तो साध संगत जी, आइए हम सब मिलकर यही अरदास करें उस प्रभु परमात्मा से कि हे निरंकार, हमें ऐसा ज्ञान दे कि हम तुझे हर पल महसूस करें, हमारे अंदर का अहंकार मिटा दे और हमें सच्चे रास्ते पे ले चले। इसी वाणी से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।